नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ओए कहानियाँ में स्वागत है। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर कहानी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अरे सुनो, उत्कर्ष का कोई फोन आया क्या? पटेल जी ने अपने बिस्तर पर करवट बदलते हुए अपनी धर्मपत्नी से पूछा। नहीं, अभी तो नहीं आया, मगर आप सो जाइए, कहीं व्यस्त होगा। आज नहीं आया तो कल फोन कर लेगा, मधु जी ने जवाब दिया। तो तुम ही क्यों नहीं लगा लेती बेटे को फोन? उसके फोन का इंतजार क्यों कर रही हो? पटेल जी ने अपनी पत्नी से कहा। अरे बाबा, अभी मैं व्यस्त हूँ, देखते नहीं इतना सारा काम पड़ा है। मैं फ़ोन लगा लूँगी, आप सो जाइए ना, मधु जी ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा। बिस्तर पर पड़े बीमार पति से झूठ बोलते हुए उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, मगर भला कैसे बताती उन्हें कि बेटे को दोपहर से 3 बार फ़ोन लगा चुकी है, लेकिन ना तो उसने फ़ोन उठाया और ना ही दोबारा कॉल किया। चिंता तो उन्हें भी हो रही थी, मगर क्या करती बेचारी। अपनी पत्नी की बात सुनकर पटेल जी चुपचाप सो गए, मगर मधु जी को देर रात तक नींद नहीं आई। सुबह उठते ही उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन लगाया। इस बार 2 घंटी जाने के तुरंत बाद उत्कर्ष ने फ़ोन उठा लिया। बेटा, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? दिन भर कितना फ़ोन किया तुझे? मधु जी एक ही साथ में सारी बातें कह गई। माँ, क्या हो गया? कोई मर गया था क्या, जो इतनी बार फ़ोन लगाए जा रही थी? मैं व्यस्त था, अब मैं आप लोगों की तरह खाली तो नहीं बैठा हूँ यहाँ पर ना। उत्कर्ष उल्टा माँ पर ही गुस्से होते हुए बोलने लगा। बेटा, तूने फ़ोन नहीं उठाया और बहू को भी लगाया, उसने भी कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हारे पापा और मुझे चिंता हो गई थी, मधु जी चिंतित होते हुए बोली। इतनी चिंता क्यों करती हो? हम कोई बच्चे थोड़ी हैं, और तुम्हारी बहू भी खाली नहीं रहती। पूरे दिन जानती हो कितना काम रहता है उसको। इस तरह से हर बार फ़ोन करके तो तंग मत किया करो। उत्कर्ष ने गुस्सा होते हुए फ़ोन काट दिया। बेटा, मैं तो मधु जी बहुत कुछ बोलना चाह रही थी, मगर फ़ोन बंद हो गया। क्या कहा उत्कर्ष ने? वह दोनों ठीक तो है ना? मुझसे बात क्यों नहीं कराई? इतनी जल्दी फ़ोन क्यों काट दिया तुमने? अंदर से बिस्तर पर लेटे लेटे पटेल जी ने पूछा। अरे, उसका ऑफिस से कोई ज़रूरी फ़ोन आ गया था, वह तो आपसे बात करने को कह रहा था, मगर मैंने ही कहा कि बेटा पहले ऑफिस का काम देख ले, मधु जी ने बहाना बनाते हुए पटेल जी से कहा और भगवान के मंदिर में जाकर बैठ गई। भगवान के सामने मधु जी के आंसुओं का बांध टूट गया। वह रोती हुई भगवान से बोली, भगवान, पटेल जी से झूठ बोलते हुए बहुत बुरा लगता है, मगर क्या करूं? अगर इनको ये सब बातें कहूँगी तो इनका तो दिल ही टूट जाएगा। बेटे बहू का कुशल मंगल ही तो जानना चाहते हैं हम, अब इससे ज़्यादा और कुछ उम्मीद नहीं रखते हैं। क्या गलत कर दिया हमने, समझ नहीं आता। हमारी खैर खबर ना पूछे, मगर कम से कम अपनी ठीक होने की खबर तो दें। बस इतना ही तो हम बूढ़े माँ बाप चाहते हैं। मधु जी मन ही मन में सोचने लगी कि अपने बेटे को फ़ोन करने के लिए भी क्या वक्त का इंतज़ार और किसी से अनुमति लेनी चाहिए उन्हें। ऐसा लगा मानो उन्होंने अपने सगे बेटे को वक्त के हाथों दुनिया की भीड़ में कहीं खो दिया है, और फिर से वह और पटेल जी दुनिया में अकेले ही रह गए हैं, जैसे अपने इकलौते बेटे के पैदा होने से पहले थे।